आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी पंथ संप्रदाय को मानते हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी देश के हैं, हम सब के लिए, चाहे वो एथीस्ट हो, चाहे ईश्वर को मानने वाला हो, चाहे ईश्वर को नकारने वाला हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, सबके लिए गीता एक उपयोगी किताब है। और वो क्यों? क्योंकि गीता एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, पूजा पाठ ये करो वो ना करो की किताब ना होकर हमारे एक अंतर्मन, हमारे सवाल जो हमारे भीतर से उठने वाले जो प्रश्न है उनका जवाब और उन सवाल और जवाब का बेहतरीन एक विश्लेषण की किताब गीता है। तो हुआ यूं कि महाभारत की कहानी में जब बहुत सारे इंसिडेंट हो गए और ऐसा लगा कि अब शांति का कोई मार्ग नहीं बचा है, पीस तो अब स्टैब्लिश ही नहीं हो सकता, तो श्री कृष्ण खुद शांति दूत बनकर, मीडिएटर बनकर हस्तिनापुर राज्य गए और हस्तिनापुर राज्य के महाराज से बोला कि महाराज ठीक है, आप पांडवों के साथ न्याय नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट पांडवों को राज्य वापस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको 5 गांव ही वापस कर दीजिए। और वहां पर दुर्योधन खड़े होकर बोला कि पांडवों को 5 राज्य क्या, सुई की नोक जितनी जमीन, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। फिर वहां से युद्ध डिसाइड हुआ। ऐसा लगा कि अब लड़ लेते हैं, वॉर करके डिसाइड कर लेते हैं कि कौन किसका राज्य है और कौन किसका उत्तराधिकारी है। तो महाभारत का जब लड़ाई डिसाइड हो गया और कुरुक्षेत्र के मैदान पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, तो जो अर्जुन है उनके रथ का जो सारथी है वो कृष्ण है। वो ऐसा हुआ कि सारे उस समय के जितने राजे रजवाड़े थे सब किसी न किसी साइड से लड़ाई कर रहे थे, कोई दुर्योधन के साइड में, कौरव के साइड में था, कोई पांडव के साइड में था। तो श्री कृष्ण का जो राज्य था द्वारका, उसको भी किसी के साइड में होना था। तो दोनों लोग जब कृष्ण से सहयोग मांगने गए तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मेरी पूरी सेना होगी और एक तरफ मैं होऊंगा, वो भी निहत्था। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूरी लड़ाई में कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने मांगा सेना। जब अर्जुन का रथ हाँकते हुए श्री कृष्ण युद्ध के बीचों बीच में, मैदान के बीचों बीच में गए जहां से दोनों सेनाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो वहां से अर्जुन के मन में अंतर्मन जो इनर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि एक राज्य के लिए क्या इतने लोगों को मारना जरूरी है? इन लोगों को मार के अगर मुझे त्रिलोक का भी स्वामी बना दिया जाए तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? तो वहां पर कृष्ण उन सवालों के जवाब देते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी सेना में कृष्ण अर्जुन के ही सारथी बने, क्यों? क्योंकि अर्जुन एक चेतनशील, एक आभा वाला व्यक्ति है जिसने अकेले ही विराट के युद्ध में पूरी कौरव सेना को हराया है और वो अकेले ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। इस लेवल का वो वॉरियर है, इस लेवल का योद्धा है। उसके बावजूद भी उसके मन में इस तरीके के वैराग्य के सवाल उठते हैं। वहां पर उन सवालों का जवाब देने के लिए कृष्ण यानी प्रकृति, यानी परमात्मा, यानी इस यूनिवर्स को बनाने वाला हाजिर होता है। हम सब जो अपने में ही अटके हुए हैं, जिनकी चेतना यहाँ तक है कि कल का खाना कैसे आएगा, या घर कैसे बनेगा, या हमारे बच्चे का फीस कैसे भरा जाएगा, या गाड़ी का ईएमआई कैसे जाएगा, वहां पर हम सोचते हैं कि परमात्मा आके हमारे सवालों का जवाब देगा, तो वो थोड़ा संभव नहीं है। धीरे 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 जहां हमारी चेतना बढ़ती जाती है और यहाँ तक जाती है कि ये सब करके भी क्या हमें शांति मिला, करके भी क्या हमें पीस मिला, क्या हम खुश रह पाएंगे, शायद वहां पर गीता जैसी किताब उतरती है। तो कृष्ण अर्जुन के सवालों का एक लेयर्ड में जवाब देते हैं। अर्जुन एक सवाल पूछता है, कृष्ण एक जवाब देते हैं, फिर अर्जुन उससे सेटिस्फाइड नहीं होकर दूसरे सवाल पूछते हैं तो कृष्ण दूसरा जवाब देते हैं। जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में मैं बार बार आता रहता हूँ, तो अर्जुन उससे पूछता है आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने तो नवीन युग में जन्म लिया। तो कृष्ण कहते हैं कि मैंने नवीन युग में जन्म लिया है, लेकिन हमारे बहुत से जन्म है। अब ऐसे जो हिंदू फिलोसफी है उसमें माना जाता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, मतलब हम लोग बार बार इस दुनिया में अपने डिजायर, अपनी इच्छा, अपने मोह माया को पूरा करने के लिए आते रहते हैं। और जो आदमी इन सब से उबर जाता है, इन सब डिजायर के ऊपर हो जाता है, वो इस जीवन मरण के साइकिल से मुक्ति पा लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मुक्ति या निर्वाण या सैल्वेशन या मोक्ष। तो अब बायोलॉजी भी आज इसको एक्सेप्ट करती है कि अगर आदमी को हिप्नोटाइज किया जाए, उसको एक डीप मेडिटेशन के थ्रू गुजारा जाए या हिप्नोटिज्म का प्रोसेस किया जाए, तो शायद हम याद कर सकते हैं कि इस जन्म में भी हम कार की ईएमआई भर रहे हैं, पिछले जन्म में भी हम घर ही बना रहे थे, पिछले जन्म में भी हम इतने ही सीरियस थे, फिर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, हम मर गए, और इस जन्म में आए वो अधूरा काम फिर से पूरा कर रहे हैं। ऐसे कई जन्म हुए, कई जन्मों में हम बहुत परेशान रहे।
तो शायद इस जन्म में हम वो पुराना जन्म वाला परेशानियों को लेकर फिर से ना और सोचें कि यार बार बार कितने बार आगे घर बनाएंगे, कितने बार पेंट करेंगे, कितने बार फ्रिज खरीदेंगे, कितने बार बड़ी इंच की टीवी खरीदेंगे, इससे मुक्ति मिल जाए तभी ठीक हो जाए। इसी को शायद निर्वाण या इसी को वैराग्य कहते हैं। खैर, तो कृष्ण जवाब देते हैं और वहां पर समझाते हैं कि कर्म योग क्या है, कि मैं खुद मैंने ही इस दुनिया को रचा, मेरे पास इस दुनिया में पाने और खोने जैसा कुछ भी नहीं है, मेरी चेतना एक तरीके से वहां है, फिर भी मैं इस दुनिया में आता हूं और कर्म करता हूं कि कर्म चक्र कहीं ठहर न जाए। फिर कृष्ण वहां पे ज्ञान योग सिखाते हैं, फिर कृष्ण वहां पे भक्ति योग सिखाते हैं। तो अर्जुन एक और सवाल कर देता है कि अगर ज्ञान योग ही इतना उत्तम है तो मैं ज्ञानियों के भांति कहीं जाके जंगल में क्यों नहीं रह लेता, इनसे लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है, क्यों मैं ये राज्य में अटकूं। फिर वहां पे कृष्ण समझाते हैं कि नहीं, अपने कर्तव्य को छोड़कर भाग जाने का नाम संन्यास नहीं है, अपने कर्तव्यों से विमुख होना ज्ञान योग नहीं है। तो ब्यूटी ये है कि कृष्ण कहीं पर भी अर्जुन को डांट के चुप नहीं करा देते कि मैं भगवान हूं, मैंने इस सृष्टि को रचा, मैंने तेरे को बता दिया कि अगर मैं ना चाहूं तो पत्ता नहीं हिल सकता, फिर भी तू मेरे से सवाल पूछ रहा है, मैंने बता दिया जा युद्ध कर। नहीं, कृष्ण एक सवाल देते हैं, एक जवाब देते हैं, अर्जुन दूसरा सवाल कर देता है। यहां तक कि कई बार तो अर्जुन ऐसे तक सवाल करते हैं कि आप कह रहे हैं कि आपके इच्छा के बिना इस दुनिया में कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो फिर आदमी पाप और पुण्य क्यों करता है, आदमी इतना मजबूर क्यों है कि वो दुर्योधन जैसे पाप कर्म करने को उतारू हो जाता है। तो कृष्ण वहां पे उसके सवालों का उन जिज्ञासाओं का भी समाधान करते हैं। तो गीता ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए तो हमारे ही अंतर मन में जो सवाल उठते हैं उन्हीं का जवाब है। लेकिन हमारा अंतर मन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से ऊपर उठ के, जो कि संभव नहीं है सबके लिए, हर चेतना उतने ऊपर नहीं होती कि वो कृष्ण से साक्षात्कार कर ले, हर चेतना वहां नहीं होती कि जिसको कृष्ण खुद आकर, जिसको प्रणाम करें और खुद आकर उससे बातचीत करना शुरू करें। तो कृष्ण का जवाब और अर्जुन का सवाल गीता है, यानी कि प्रकृति का जवाब, और एक चेतना का सवाल गीता है, यानी कि हमारे अंतर मन से उठने वाले सवालों का जवाब गीता है। इसलिए गीता को पढ़ना जरूरी है कि दुनिया में हर एक चेतनशील आदमी जो हर तरीके की इच्छा को पूरा करने के बाद उसके अंदर ये सवाल उठा कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, वी केम, वी वॉन, वी कॉन्क्वर्ड, नाउ व्हाट नाउ, सब कुछ तो जीत लिया, सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ तो पा लिया, अब क्या। वहां से गीता शुरू होता है, वहां से अर्जुन के सवाल शुरू होते हैं और कृष्ण का जवाब देना भी शुरू होता है। तो हम सबको गीता के थ्रू होकर कभी न कभी गुजरना चाहिए और कोशिश पड़ना चाहिए कि हम इसको पढ़ें। मुश्किल है क्योंकि हमारे सवाल ये हैं कि हम कौन से पूजा करें जिससे हमारी लॉटरी लग जाए, हमारा सवाल ये है कि हम कौन सी अगरबत्ती सुलगाएं या कितने बार नमाज पढ़े तो हमको स्वर्ग मिल जाए, हमारे सवाल ये है कि कुफ्र क्या है, हमारे सवाल ये है कि काफिर कौन है, हमारे सवाल ये है कि अधर्मी कौन है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। लेकिन गीता के जवाब ये नहीं है। गीता का जवाब तुम्हारे अंतर मन का जो रियल क्वेश्चन है, जो ह्यूमन होना हम भूल चुके हैं, उस ह्यूमन का जो असल क्वेश्चन है उसका जवाब है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने जो गीता पे बोला है या गीता पे टीकाएं लिखी हैं उसको पढ़ें और उसके बाद गीता को समझें। मैं भी कोशिश करूंगा कि गीता के कुछ श्लोक पर वीडियो बनाऊं।